Welcome again, students, to Unlocking Wits. We are solving the exercise number 91 from Rene and Martin. Eight sentences we have already made. The next are here. First, he felt tired. He laid his work aside. Subject common है. अब इसमें इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल दीजिए, क्या हो जाएगा? फीलिंग टायर्ड. हाँ, फीलिंग टायर्ड. फीलिंग टायर्ड कॉमा ही लेड हिज वर्क असाइड, है ना? अच्छा, उसके बाद ही वेंट स्ट्रेट ऑन, वो सीधे गया और उसने हरी को देखा रास्ते में. हाँ, बस वेंट में इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बना लिया, क्या हो जाएगा? गोइंग स्ट्रेट ऑन कॉमा ही सॉ हरी ऑन द पाथ. तो क्या होगा? सीधे जाते हुए या थकान महसूस करते हुए या थकान महसूस करने के बाद नहीं, लेकिन नहीं तो हैविंग हो जाएगा. अ क्रो स्टोल अ पीस ऑफ, तो क्या होगा? हाँ, STEAL, स्टीलिंग a piece of cheese, कॉमा, एक मिनट, है अक्रो तो था. अक्रो फ्लू टू हर नेस्ट, ठीक है. और हाँ, ये वैसे भी हो सकता था, हैविंग स्टोलन अ पीस ऑफ चीज़. अक्रो चुराने के बाद हो जाएगा, बस चुरा का ये हो जाएगा, चुरा कर या चुराते हुए, है ना? एक पीस चुराते हुए और वो हो जाएगा चुरा कर, हैविंग, वो भी ठीक है. फिर ये एलाइटिंग, उतरते हुए, ALIGH. अच्छा, हैविंग एलाइटेड, उतरने के बाद या उतर कर. एलाइटिंग फ्रॉम द ट्रेन. अब ये ही नहीं रहेगा, क्या होगा? अ पैसेंजर फेल ओवर अ बैग, ठीक है. उसके बाद माई सिस्टर वॉज चार्म्ड विद द सिल्क. अब इसको बनाना है. हाँ, यस, बीइंग चार्म्ड मतलब सिल्क से चार्म्ड होते हुए या होकर, विद द सिल्क कॉमा, ये शी नहीं आएगा. माई सिस्टर बॉट 10 yards, ठीक है. छठा सेंटेंस देखिए आप. आई डिडंट हेयर हर आंसर, इट वॉज स्पोकन क्वाइटली. अब इसका सब्जेक्ट तो आई है और इसका सब्जेक्ट क्या है? इट. मतलब सेंटेंस के लिए यूज किया गया है. ना, ये इट यूज़ किया गया इसके लिए. इट वॉज स्पोकन क्वाइटली. व्हाट वॉज स्पोकन क्वाइटली? आंसर, हर आंसर. तो ये जो है इट, ये हर आंसर के लिए यूज़ किया गया है. तो इसका सब्जेक्ट क्या है? हर आंसर. इसका सब्जेक्ट क्या है? आई. तो इसको कई तरीके से किया जा सकता है. या तो आई डिड नॉट हियर हर आंसर स्पोकन क्वाइटली, ठीक है, एक. अब हम स्पोकन क्वाइटली, स्पोकन, ये क्या है? ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है. इसे पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं. और इसके बारे में मैं बताया था कि इसका उपयोग एडजेक्टिव की तरह भी हो सकता है. और ये एडजेक्टिव किसके लिए है? स्पोकन क्वाइटली किसके लिए है? तो अब इसको हम उठा करके यहाँ ला सकते हैं. तो क्या होगा? आई डिड नॉट हियर हर क्वाइटली स्पोकन आंसर, ये भी होगा क्वाइटली स्पोकन आंसर. क्योंकि एक्चुअली क्या है, जो यहाँ पर तो ये वर्ब था, तो ये एडवर्ब बाद में आ गया. अब हमें इससे क्या बना दिया है? एडजेक्टिव बना दिया है ना? तो इसलिए ये जो एडवर्ब है इसको यहाँ लाना पड़ेगा अब. तो क्या होगा ये? आई डिड नॉट हियर हर क्वाइटली स्पोकन आंसर, ये भी हो सकता है. ऐसे भी हो सकता है, हर आंसर स्पोकन क्वाइटली. हाँ, वही तो.
आई डिड नॉट हियर हर आंसर स्पोकन क्वाइटली, ये भी ठीक है। अच्छा, अब ये एब्सोल्यूट वर्ब बनाकर भी हो सकता है। हर आंसर, है ना, हैविंग बीन स्पोकन क्वाइटली, आई डिड नॉट हियर हर, आई डिड नॉट हियर इट। देखो मैंने आपको वो बताया था नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, उसमें क्या करते हैं कि सब्जेक्ट के बाद हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर देते हैं, है ना, और पैसिव के केस में हैविंग बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर लेते हैं, या फिर बीइंग और नाउन या एडजेक्टिव जो होता है इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, और उसका मतलब होता है के कारण। तो अगर हम ये कर दें हर आंसर हैविंग बीन स्पोकन क्वाइटली, इसका मतलब हो जाएगा उसका उत्तर धीरे दिए जाने के कारण से। आई डिड नॉट हियर हर, आई डिड नॉट हियर इट। ठीक है, तो ये तीन तरीके से हो सकता है। एक, आई डिड नॉट हियर हर क्वाइटली स्पोकन आंसर, स्पोकन। फिर मैं आपको बता दूं कि वहां पर क्वाइटली स्पोकन के बाद आया है क्योंकि वहां पर वो एडवर्ब है, और एडवर्ब है वर्ब का एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब वर्ब का भी होता है, एडवर्ब एडजेक्टिव का भी होता है। एडवर्ब वर्ब का भी होता है, एडवर्ब एडजेक्टिव का भी होता है। अगर वो वर्ब का होगा एडवर्ब तो बाद में रहेगा, एडजेक्टिव का होगा तो पहले रहेगा। तो इसलिए हमने इसको इस तरह से करना पड़ा हमें ये। तो क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट हियर हर क्वाइटली स्पोकन आंसर। अच्छा, एक बात और हो सकती है, आप नहीं, अगर हम इसको पैसिव बना लें इस सेंटेंस को, तो क्या हो जाएगा, हर आंसर वॉज नॉट हर्ड बाई मी। अरे ये तो हो जाएगा, हर आंसर वॉज नॉट हर्ड बाई मी। और फिर दूसरा, इट वॉज स्पोकन, तो हम क्या फिर कैसे बन जाएगा वो? हर आंसर नहीं, वो ठीक है, ये सही है। एक तो दूसरा मैंने आपको बताया एब्सोल्यूट फ्रेज का इस्तेमाल करके। तो एब्सोल्यूट फ्रेज का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ से शुरू कर देंगे, क्योंकि कारण क्या है, कारण क्या है, उसका परिणाम क्या हुआ। तो जो कारण वाला सेंटेंस है उसको एब्सोल्यूट फ्रेज में बदल देंगे। तो एब्सोल्यूट फ्रेज में बदलने के लिए हम क्या करते हैं वो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ मैं। तो क्या होगा, ये हर आंसर हैविंग बीन, हैविंग बीन का मतलब क्या हो जाएगा, के कारण से, हैविंग बीन स्पोकन क्वाइटली, आई डिड नॉट हर्ड, आई डिड नॉट हियर इट। तो ये तो खैर पिछली एक्सरसाइज क्योंकि हमने उस समय तय नहीं किया था, तो हमने अब तय किया पार्टिसिपल के बाद कि हम रेन एंड मार्टिन पूरी एक्सरसाइज देंगे और आगे दे देंगे, इसका हल भी दे देंगे। लेकिन अब क्योंकि ये उसका था, पार्टिसिपल था, तो हमने पार्टिसिपल का यूज़ किया है हमने। ये यहाँ पर हमने ये स्पोकन है, ये क्या था, ये पास्ट पार्टिसिपल था, इसको हमने किसकी तरह यूज़ कर लिया है, एडजेक्टिव की तरह यूज़ कर लिया है, इसलिए है ये। उसके बाद देखिए, द स्टीमर वॉज डिलेड बाई अ स्टॉर्म, मतलब जो स्टीमर था वो स्टॉर्म से डिले हो गया, मतलब तूफान आया, उसके कारण से वो क्या हो गया, क्या डिले हो गया। तो शी केम इन टू द पोर्ट अ डे लेट, वो मतलब पोर्ट पर, बंदरगाह जहाँ रुकते हैं जहाज, वहाँ एक दिन लेट आया। तो बड़ा आसान है, तो क्या हो जाएगा, बीइंग डिलेड बाय अ स्टॉर्म, कॉमा, लेकिन शी नहीं आएगा इसमें, अब क्या आ जाएगा, द स्टीमर केम इनटू पोर्ट अ डे लेट, फुल स्टॉप। ठीक है, उसके बाद ही हैड रिजॉल्व्ड ऑन अ सर्टन कोर्स, ही एक्टेड विद विगर, है ना, मतलब उसने एक कोर्स पर चलने का वो कर लिया, पक्का इरादा कर लिया, और वो उस पर बड़े जोश के साथ लगा रहा। तो क्या होगा,
नहीं, हैविंग बीन, सुनो, हैविंग बीन क्यों नहीं, पूछो। हैविंग बीन में क्या होता है, एक काम खत्म हो जाता है, ठीक, दूसरा शुरू हो जाता है। दूसरा काम क्या है इसमें, उसने जोश के साथ काम किया, तो जिस समय वो जोश के साथ काम कर रहा है तो क्या उसका ये वाला काम खत्म हो गया कि उसने उस कोर्स पे चलने का इरादा कर लिया है? तो ये दोनों काम साथ हो रहे हैं, ऐसा दिख रहा है हमको कि वो काम खत्म हुआ है, काम नहीं खत्म हो रहा है, वो दोनों चल रहे हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको बनाएंगे, क्या हो जाएगा, नहीं, बीइंग करके तो पैसे हो जाएगा वो, रिजॉल्विंग, रिजॉल्विंग ऑन अ सर्टन कोर्स, मतलब एक सर्टन कोर्स पर चलने का इरादा करके, कॉमा ही एक्टेड विद विगर, और तुम हैविंग बता रहे हो तो उसका हो जाएगा कि एक निश्चित कोर्स पर चलने का इरादा करने के बाद, ये हो जाएगा इसका मतलब। उसके बाद क्या है, द लेटर वॉज बैडली रिटन, इसमें भी वही चक्कर है, क्या इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसका सब्जेक्ट क्या है, इसका सब्जेक्ट क्या है, हाँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो इसको कारण परिणाम से बनाओ, उससे किससे, एब्सोल्यूट फ्रेज से, तो ये बड़ा सरल हो जाएगा। द लेटर हैविंग बीन बैडली रिटन आई हैड ग्रेट डिफ़िकल्टी इन मेकिंग आउट इट्स कंटेंट, मतलब लेटर जो था बहुत गंदे ढंग से लिखा हुआ था, तो मुझे उसका जो उसमें जो लिखा था, उसका जो कंटेंट था, उसकी जो विषय वस्तु थी, उसको समझने में बहुत कठिनाई हुई। लेकिन अब इसको जोड़ना पार्टिसिपल से, तो कैसे जुड़ेगा, तो ये जो है बैडली रिटन लेटर ले लेंगे हम, है ना भाई, ये हमें सिंपल बनाना है। सिंपल बनाने का मतलब क्या है कि आपको सब्जेक्ट एलिमिनेट कर देना है और फाइनाइट वर्ब, तो हमने कर दिया, इसको भी कर दिया, हम यहाँ ले आए, हमने बैडली रिटन लेटर ले लिया, है ना। अब इसके साथ इसको करना है चेंज, भाई हमने इसका ये क्या कर दिया, फाइनाइट वर्ब ख़त्म कर दिया, और ये जो रिटन था यहाँ पर, ये यहाँ पर क्या था, वर्ब का थर्ड फॉर्म, जिसको क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। मैंने आपको बताया था कि पास्ट पार्टिसिपल किसका काम कर देता है, एडजेक्टिव का। तो ये बैडली रिटन किसके लिए, लेटर के लिए, हमने इसको उठाया, इसको, ठीक है, और इसका एडजेक्टिव बना दिया, तो क्या हो जाएगा, बैडली रिटन लेटर। तो इसका ये भी ख़त्म हो गया, और लेटर रहा, लेकिन वो सब्जेक्ट का रोल उसका ख़त्म हो गया। अब हमें इसकी जगह फिक्स करना है उसको, इट्स की जगह, तो कैसे होगा, बताओ। आई हैड ग्रेट डिफ़िकल्टी इन मेकिंग आउट, हैविंग रिटन बैडली, अरे भाई ये इट्स है ना, इट्स है ना, इसका मतलब क्या है, ऑफ इट, इट्स का मतलब क्या होता है, हाँ, तो क्या होगा, कंटेंट्स ऑफ बैडली रिटन लेटर, ये जो चेंज हो जाएगा इसका, ये चेंज होकर क्या हो जाएगा, कंटेंट ऑफ बैडली रिटन लेटर। तो पूरा जो का पूरा हमारा क्या हो जाएगा, आई हैड ग्रेट डिफ़िकल्टी इन मेकिंग आउट द कंटेंट ऑफ, द नहीं था यहाँ, बैडली रिटन लेटर, हाँ द लेटर था ना, द हम लगाते दिया, चलो द बैडली रिटन लेटर। तो आपने देखा कि सिंपल बनाने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको पार्टिसिपल से ही जुड़ेगा, बस बेसिक प्रिंसिपल उसका पता होना चाहिए कि हमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब रखनी है, बाकी सब एलिमिनेट करनी है, कैसे करनी है कैसे नहीं करनी है ये हमें सोचना है। तो हमने देखा कि हमने उसको दो तरह से कर लिया था, एक द लेटर हैविंग बीन बैडली रिटन, है ना, लिखे जाने के कारण, और ये भी कर लिया हमने। अब अ हंग्री फॉक्स सॉ सम बंचेस ऑफ ग्रेप्स, अब इसमें तो बड़ा सरल है, मैंने आपको बताया था कि जो एक्शन जिसके साथ हो उसके साथ जुड़ जाता है वो। अगर हम इसको ऐसे जोड़ दें यहाँ से ग्रेप्स से, ये हो जाएगा, ये
क्या हो जाएगा? अ हंग्री फॉक्स सॉ सम बंचेस ऑफ ग्रेप्स हैंगिंग फ्रॉम अ विंड। देवर हट जाएगा क्योंकि हमें सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब को क्या कर देना है? एलिमिनेट कर देना है। तो क्या हो जाएगा? अ हंग्री फॉक्स सॉ सम बंचेस ऑफ ग्रेप्स। फिर क्या हो जाएगा? हैंगिंग फ्रॉम अ वाइन। हो गया लो, ठीक है।